सांख्य दर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत, जिसमें हमने आपको बताया, लास्ट वीडियो में बात की थी कि सांख्य दर्शन का जो कार्य कारण सिद्धांत है वही सत्कारवाद है। उसमें दो रूप उन्होंने बताए, परिणामवाद और विवर्तवाद। अब बात करते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार कारण कितने प्रकार के हैं। तो कार्य कारण सिद्धांत है, कार्य और कारण एक दूसरे के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। तो कारण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। सबसे पहले बात करते हैं उपादान कारण की। उपादान कारण पदार्थ, द्रव्य, वस्तु, मैटर, जो भी आप कहें, उसमें पदार्थ या द्रव्य से कार्य उत्पन्न होता है। कार्य के रूप में बदलने की सामर्थ्य जो है उपादान कारण में होती है। कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य, उपादान कारण वो है जिसे बदल के एक नया रूप बन सकता है। जैसे हम आटे से रोटी बनाते हैं तो आटा उपादान कारण है और रोटी उसका कार्य है, क्योंकि रोटी में आटा निहित है। आप बिना आटे के रोटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो वो कार्य उसमें निहित है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, मिट्टी से बर्तन बनते तरह तरह के। तो मिट्टी उपादान कारण है और उससे बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं बनकर तैयार होती हैं, वो जैसे घड़ा है, खिलौना है, सुराही है, मटका है, और भी आजकल तो आपने देखा है मिट्टी के कुकर वगैरह भी चल गए हैं सब। तो ये सब क्या है, निर्मित होकर कार्य रूप में सामने आया है। और लेकिन उसके अंदर जो मिट्टी है वो एक कारण है। वो कौन सा कारण है? उपादान कारण है। तो उपादान कारण क्या है कि उसमें ये सामर्थ्य होती है कि वो कार्य को एक रूप प्रदान कर सके। दूसरा निमित्त कारण। निमित्त का सीधा सा अर्थ आपको लगाना है ये कि ये कार्य कौन संपादित कर रहा है, वो अलग रहकर होता है। निमित्त कारण अर्थात उसको करने वाला। निमित्त कारण उपादान कारण से अलग रहकर कार्य को उत्पन्न करता है। अभी पहले हमने उपादान कारण बताया था, जैसे आटा उपादान कारण है और आटे से बनी हुई रोटी क्या है, उसका कार्य है, और उस कार्य को करने वाला जो है वो निमित्त कारण होगा। आपके घर में रोटी जो भी बनाता है, मानिए आप बना रहे हैं, आपके घर के मदर बना रही हैं, वो क्या है? निमित्त कारण है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, आटा उपादान कारण है, रोटी का बनाने वाला उसका निमित्त कारण है। ऐसे ही मिट्टी का उदाहरण जो हमने उपादान कारण में लिया है, उसमें मिट्टी उपादान कारण है, उसको बनाने वाला कुम्हार या कुंभकार, उसका जो चाक है, पहिया है, डोरी है, ये सब क्या है? निमित्त कारण है। उससे बनने वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी वस्तु है, अर्थात कार्य है। तो क्लियर हुआ? निमित्त कारण उपादान कारण की क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करता है, मतलब बना के उसे तैयार करने वाला होता है। जब कार्य संपन्न हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो उसका कारण भाव समाप्त हो जाता है। जैसे घड़ा बनने के बाद निमित्त कारण कुंभकार का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। रोटी बनने के बाद जो रोटी बनाने वाला है, बनाने वाली है, उसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस आधार पर सांख्य दर्शन में कारण के दो प्रकार बताए हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में कुछ और बातचीत करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को आत्मसात करें। थैंक यू।